वेलकम टू ऑल। दिस इज डॉक्टर यूसी पचौरी, योर बायोलॉजी गुरु। आज हम चर्चा कर रहे हैं द टॉपिक ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ओके, तो ट्रांसपोर्ट प्लांट जो है 11 का चैप्टर है और चैप्टर नंबर भी 11 ही है। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का। हम जानते हैं कि ये आपका जैसे रूट है, रूट से यहाँ वाटर मिनरल्स ऊपर तक जाएंगे स्टेम में, देन लीफ तक। लीफ में क्या होता है, फूड बनता है। फूड कैसे ट्रांसलोकेट होता है, तो किस तरीके का ट्रांसपोर्ट होगा, क्या वो शॉर्ट डिस्टेंस है या लॉन्ग डिस्टेंस है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहाँ हमें एनर्जी देनी है, कहाँ एनर्जी नहीं देनी है, डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या वो यूनि डायरेक्शनल होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं या मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। इतने 100 मीटर हाइट के प्लांट्स हैं, कैसे उनमें पानी ऊपर तक पहुंचता होगा, ये सब चीजें हमें आज पढ़ने में आएंगी। ओके, नाउ सी। और हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के लिए। तो ट्रांसपोर्ट दो तरीके का हो सकता है। देखिए, ये तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए होगा या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या लार्ज डिस्टेंस। ओके, किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या है, किस तरीके से है, जैसे कि अगर हम बात करें, आपको दिल्ली से आपको ग्वालियर जाना है, तो दिल्ली से ग्वालियर तो आप बाई ट्रेन जाएंगे या बाई बस जाएंगे। ओके, और यदि आपको बस स्टैंड से अपने घर जाना है तो आप वहाँ पर ऑटो का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो घर से मतलब स्टैंड से ऑटो वाला जो कंसेप्ट है, वो कैसे घर तक जाएंगे, तो ये होगा शॉर्ट डिस्टेंस। और दिल्ली से ग्वालियर अगर आप जा रहे हैं तो ये हो गया आपका लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो ये आपके हैं। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं, वो हैं, एक है डिफ्यूजन और दूसरा है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। इसी को हम साइक्लोसिस भी बोलते हैं। अब इसमें क्या है, से फॉर एग्जांपल यदि हम देखें कि यहाँ पे सेल है और सेल के अंदर कोई भी हमें यहाँ से कोई भी चीज़ यहाँ तक भेजनी है, तो ये क्या हो गया, सेल के अंदर है, तो इससे कहते हैं शॉर्ट डिस्टेंस। ओके, या ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन क्रॉस करवाना हो तब भी हम क्या कहेंगे, उसको शॉर्ट डिस्टेंस कहेंगे। या सेल के दूसरी सेल है, इनके बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन होता है, उसके थ्रू कुछ चीज़ भेजनी हो, वो भी आपका शॉर्ट डिस्टेंस में आएगा। जैसे इन्होंने बताया है कि ये तो न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। तो साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है ना, इसको बोल रहे हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ओके, ये तो ये दोनों ही प्रोसेस हैं, डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि इसके लिए है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है। ओके, अब इसमें यहाँ ये देखना पड़ेगा कि किसमें एनर्जी लगाते हैं, इन दोनों में से किसमें एनर्जी नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिफ्यूजन में कभी भी एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में एनर्जी लगती है। इसलिए कैसी प्रोसेस हो गई, ये एक्टिव प्रोसेस है। ओके, इसको हम देख सकते हैं, एक व्हाट प्लांट्स है, इसका नाम है हाइड्रा। आपने शायद नाम सुना हो। तो हाइड्रा में क्लोरोप्लास्ट की उनकी लीफ जो है, हाइड्रा की लीफ में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस तरीके से क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है। किसका मूवमेंट है? क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट इन हाइड्रा। तो ये समझ लें क्लोरोप्लास्ट है, किस तरीके से उसका मूवमेंट यहाँ पर हो रहा है। और मैं बता दूं आपको कि साइक्लोसिस केवल और केवल यूकैरियोट्स में होती है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होती है, क्योंकि ये साइटोस्केलेटन के माध्यम से होती है। ओके, हमने क्या क्या देखा, शॉर्ट डिस्टेंस कहाँ कहाँ पर होगा, विद इन सेल, या तो सेल के अंदर होगा। ओके, विद इन सेल, या अक्रॉस द मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा होगा। ओके, और क्या होगा, मेम्ब्रेन क्रॉस कर रहा होगा, या फिर सेल टू सेल, सेल टू सेल। ओके, विद इन मेम्ब्रेन, विद इन सेल में तो ये भी आ जाएगा आपका साइक्लोसिस। ओके, तो हमने ये देख लिया डिफ्यूजन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अब हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, ट्रांसलोकेशन। ओके, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ट्रांसलोकेशन हो गया। ये होता है आपका वेस्कुलर सिस्टम जो है। अब वेस्कुलर सिस्टम आपके क्या क्या है, वो है जाइलम एंड फ्लोएम, उनके माध्यम से होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इनकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से होगा। तो डायरेक्शन में क्या है कि जैसे स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, तो हम एक्चुअली जाइलम और फ्लोएम को अलग अलग पढ़ना है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसमें। ओके, तो हम क्या करेंगे, जाइलम फ्लोएम को अलग पढ़ लेंगे, बाकी मिनरल्स वाला को अलग पढ़ेंगे। जाइलम का हमेशा और हमेशा कैसा होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। ओके, और फ्लोएम का कैसा होता है, बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम का होता है बाई डायरेक्शनल। तो ओके,
तो फ्लोएम एक अकेला ऐसा है, इसका बाई डायरेक्शनल होता है। बाकी जाइलम का यूनिडायरेक्शनल कैसे, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने हैं, नीचे से हमें कहाँ के लेके जाना है, ऐसे जाइलम लेके जाता है ऊपर तक। ओके, नाउ यदि हम आपसे कहें कि मिनरल का, यदि हम आपसे कहें मिनरल का, तो मिनरल का भी यूनिडायरेक्शनल होगा। वाटर का यूनिडायरेक्शन, मिनरल का यूनिडायरेक्शन। अगर हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स कब बोलेंगे, जब मिनरल के साथ एसोसिएट होगा तो न्यूट्रिएंट्स बना लेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स अगर वर्ड आता है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, मिनरल न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। सब एनसीईआरटी की लाइन है। तो न्यूट्रिएंट्स वर्ड आते ही तो आप क्या लिखेंगे उसमें, वो हो जाएगा मल्टी डायरेक्शनल। ओके, तो मिनरल्स का यूनी, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का मल्टी, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का मल्टी। ओके, अब आते हैं ग्रोथ रेगुलेटर्स या कुछ केमिकल स्टिमुलाई जो हैं, केमिकल स्टिमुलाई जो हैं उनका किस तरीके से रहता है। तो जैसे ग्रोथ रेगुलेटर की हम बात करें तो ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि यहाँ प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन रूट में। ओके, प्लांट हार्मोन है और वो यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, यानी एक पोल से दूसरे पोल की तरफ जा रहे हैं। तो ये पोलरिटी शो करते हैं, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड। ओके, और चूंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कैसे हो गए, यूनी डायरेक्शनल। ओके, तो हमने क्या देखा, अलग अलग देखना है पहले, भले ही वो जाइलम वाटर मिनरल्स को लेके जा रहा है लेकिन आपको अलग अलग पढ़ना है, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जाइलम का यूनी डायरेक्शनल, फ्लोएम का बाई डायरेक्शनल। फ्लोएम इकलौता है जिसका बाई डायरेक्शनल होता है। वाटर कहें जाइलम के थ्रू जा रहे हैं तो यूनी डायरेक्शनल, मिनरल का यूनी डायरेक्शनल, लेकिन मिनरल न्यूट्रिएंट कहते ही मल्टी डायरेक्शनल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहते ही मल्टी डायरेक्शनल। ओके, ग्रोथ रेगुलेटर केमिकल स्टिमुलाई है, इनका क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल या पोलराइज्ड होते हैं। ओके, तो हमने देखा कि ये कोई यूनी जा रहा है, कोई बाई जा रहा है, कोई मल्टी जा रहा है, तो ये कैसा ट्रैफिक है। तो मुझे लगता है कि ये कैसा ट्रैफिक है, इससे कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक। कैसा है, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक है, लेकिन और एक ऑर्डर में चल रहा है, तो प्रोबेबली कैसा है, ऑर्डरली। ओके, कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक बट प्रोबेबली कैसा हो गया, ऑर्डरली। ओके, ना अब हम देखते हैं कि ये जो है हम डायग्राम बताने जा रहे हैं आपको, इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से मोबाइल एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से इमोबाइल एलिमेंट्स हैं। ओके, हालांकि ये आगे हैं लेकिन हम आपको यहीं बता रहे हैं। ओके, मोबाइल एलिमेंट्स के बारे में। तो मोबाइल, अब देखो क्या होता है कि जो ओल्ड लीव्स है ना, कौन सी लीव, ओल्ड लीव्स, या जो सेनेसेंस पार्ट है। ओके, सेनेसेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर बुढ़ापा। ओके, ये बूढ़े हो गए। तो अब आपने देखा घर में भी जो बूढ़े पुराने लोग हैं वो क्या करते हैं, जब उन्हें लगता है कि निपटने वाले हैं तो अपनी जमीन जायदाद या जो भी इनके पास जमा पूंजी होती है किसको दे देते हैं, बच्चों को दे देते हैं, यानी कि न्यू है ना, या ग्रोइंग रीजन को दे दिया, किसको दे दिया, ग्रोइंग रीजन। ओके, ग्रोइंग पार्ट्स को। तो यहाँ पे आप देखें किस तरीके से ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोबाइल एलिमेंट्स। ओके, तो ये आपके मोबाइल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से हैं ये आप ट्रिक समझ लें। आपने एक मूवी देखी होगी पीके, तो लोग क्या कहते हैं, कैसे बात करते हैं, कल ना पीके मूवी देखी, कौन सी मूवी देखी, पीके मूवी देखी, मजा आ गया साहब। राजस्थान में अक्सर बापू साहब माँ साहब बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखना है, कल ना पीके मूवी देखी, मजा आ गया साहब। तो ये आपके हो गए मोबाइल एलिमेंट्स। ओके, अब इमोबाइल कौन से होते हैं, इमोबाइल जो यहाँ से यहाँ ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको हम, इमोबाइल एलिमेंट्स। ओके, तो एक लड़की ने अपने पापा से कहा कि पापा आपने स्कूल बस की फीस भर दी। पापा ने भर दी थी, पापा चौंक गए, क्या बस फीस, पापा क्या हो गए, चौंक गए, क्या बोले, क्या बस फीस। ओके, तो ये आपका हो गया इमोबाइल। नहीं तो बस इमोबाइल होगी, बस नहीं चलेगी। तो ऐसा हमने देखा कि देखो सल्फर यहाँ पे भी है और सल्फर यहाँ पे भी है, दोनों जगह होगा। तो एनसीईआरटी में कुछ जगह सल्फर मोबाइल में लिखा है, कुछ जगह इमोबाइल में, तो आपको दोनों ही पढ़ने होंगे। ओके, नाउ तो अब ऐसा क्या है कि ये यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है या इसको नहीं भेज रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। ये क्या है, इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, इसलिए ये यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। से फॉर एग्जांपल मिडिल लैमेला बनी होती है कैल्शियम फैक्ट्रेट की, मिडिल लैमेला अगर टूट जाएगी तो ये पत्ती टूट जाएगी। ओके, तो ये इनको नहीं बेचते हैं। तो ये आपका हो गया कैल्शियम पैक्टेट वाला काम, क्योंकि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इसलिए नहीं बेचते हैं। वही बात होगी, बड़े बुजुर्ग हैं
दे तो रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि सांसें भी दान कर देंगे। ओके, तो ये आपका हो गया मोबाइल इमोबाइल। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि उनकी डेफिशिएंसी के सिम्टम्स कहाँ दिखाई देंगे। डेफिशिएंसी कहाँ दिखेगी, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ आ गए, तो इनकी कमी कहाँ दिखेगी आपको, ओल्ड लिप्स में। ठीक है, कहाँ दिखेगी, ओल्ड लिप्स हैं या सेनेसेंस पार्ट में। और ये यहाँ नहीं आए हैं, तो कैसे कैल्शियम की कमी कहाँ दिखाई देगी हमें, न्यू पार्ट में। तो डेफिशिएंसी कहाँ दिखाई देगी, इन न्यू लीव्स। ओके, तो ये आपका हो गया मोबाइल इमोबाइल। दो क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से मोबाइल है, तो कल ना पी के मूवी देखी मजा आ गया सा। दूसरा कौन सा हो गया, कौन से नहीं है जो मोबिलिटी नहीं होती, मोबाइल कौन से हैं, वो है क्या, बस फीस। ओके, जो कि यहाँ से नहीं आए हैं, तो इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ दिखाई देंगे, यंग लीफ में। और इनकी डेफिशिएंसी कहाँ दिखाई देगी आपको, ओल्ड लीव्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि जैसे कि लीफ में भोजन बनता है। ओके, फूड यहाँ बन रहा है, फूड फिर यहाँ से फ्लेम के थ्रू कहाँ जाता है, वो कहीं ना कहीं सिंक पार्ट होगा जहाँ स्टोर कर सकते हैं। सिंक मतलब स्टोर करना है, जैसे फ्रूट में स्टोर कर रहे हैं या किसी दूसरे पार्ट में, इवन रूट्स में भी स्टोर करते हैं। ओके, अब जैसे ही पत्ती झड़ जाती है पतझड़ में, तो क्या होगा, इसको हम फिर से यहाँ से ले जा करके सभी पार्ट्स में देते हैं, जैसे कि सूट एपिकल मेरिस्टेम है या दूसरे पार्ट है। इसको क्या कर रहे हैं, हम री एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पहले क्या था, सोर्स, ये क्या था, सिंक, जहाँ हम इसको क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। ओके, लेकिन अब पत्ती झड़ गई तो भोजन तो चाहिए भाई, तो अब जो सिंक था वो किस तरह बिहेव करेगा, एज ए सोर्स। अब यहाँ से भोजन हम फिर दूसरी जगह भेजेंगे। ओके, तो ये आपका री एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसे कहते हैं सोर्स एंड सिंक रिलेशनशिप। हालांकि ये सब आपके चैप्टर में ही है, आगे आएगा। ओके।